अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। बेटा, हम इस लेक्चर में हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देखेंगे आप अबाउट न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडीज या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स का हम न्यूमेरिकली किस तरह से सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए बेसिकली दो मेथड्स हम यूज़ करते हैं, दो जनरल बेसिक मेथड्स हैं, हम उनको स्टडी करेंगे। दैट इज टेलर सीरीज मेथड एंड और उसके बाद है आयलर मेथड। हम दोनों उनको बेसिकली स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला आपके पास है टेलर सीरीज मेथड। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है कि फॉर एग्जांपल y डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, और इसके बाद इसमें इनिशियल कंडीशन आपको इस तरह से ये गिवन है। अब अगर इसको आपने न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, यानी बिकॉज आपके पास बहुत सारी ऐसी IVPs होती हैं या भी बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आप एनालिटिकली सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल बिकॉज एनालिटिकली सॉल्व करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को एनालिटिकली सॉल्व करने के लिए आपको कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं। उन स्पेसिफिक कंडीशन के लिए कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज डिफाइंड हैं। बट अगर हम डेली लाइफ एग्जांपल्स की बात करें, उसको अगर हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स में या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करें, तो उसको आप उसके लिए फॉर एग्जांपल कुछ ऐसी कई दफ़ा से आपके पास इनिशियल वैल्यू या बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स बन जाती हैं जिनके लिए आपके पास एनालिटिकल सॉल्यूशन डिफाइन ही नहीं होता। तो उनको फिर हम न्यूमेरिकली सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और उनको फिर हम न्यूमेरिकल डिफरेंट जो मेथड्स डिफाइंड होते हैं उनके ज़रिए सॉल्व करते हैं। अब जैसे उनमें सबसे पहला मेथड है कि टेलर सीरीज मेथड। उसकी जनरल फॉर्म फॉर एग्जांपल जनरल आपके पास ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है। तो अब आप फॉर एग्जांपल ये फंक्शन y ऑफ एक्स है, इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे यूजिंग टेलर सीरीज तो आपके पास y ऑफ एक्स नॉट प्लस ये आपके पास टेलर सीरीज एक्सपेंशन बन गई। और अगर आपको फॉर एग्जांपल एक्स नॉट पे वैल्यू जो y की है उसको आप y नॉट से डिफाइन कर दें और y डैश की एक्स नॉट पे वैल्यू उसको y नॉट डैश से डिफाइन करें तो आपके पास ये सेकंड स्टेप बन गया। अब अगर आप यही जो मेथड है यही जो एक्सपेंशन है, इसमें अगर आप x की वैल्यू h की फॉर्म में पुट कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ पे x माइनस एक्स नॉट है तो x और x नॉट इस साइड पे आ जाएगा तो दिस इज द वैल्यू ऑफ h। इसी तरह यहाँ पे h का स्क्वायर बन जाएगा इन द सो ऑन h क्यूब प्लस सो ऑन। अब देखें कि हम बेसिकली y नॉट डैश y नॉट डबल डैश ट्रिपल डैश सब की वैल्यूज़ सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपके पास ये 11 ये वाली इसके ज़रिए। अब आप देखें कि हमने बेसिकली टेलर सीरीज का जनरल फार्मूलेशन देखनी है, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल अगर आप x इज इक्वल टू x1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करें तो आपके पास ये y1 है तो ये y2 बन जाएगा, y2 का ये जनरल फार्मूला बन जाएगा। और इसी तरह अगर हम इसको जनरल प्रोसीड करें तो यू विल हैव दिस, आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा, दिस इज yn इज इक्वल टू yn माइनस वन प्लस h over 1 factorial yn डैश yn माइनस वन डैश, इसी तरह h स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा yn माइनस वन डबल डैश एंड सो ऑन। तो और yn तो इसी तरह अगर हम इसको जनरल फॉर्म में मोर जनरल फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा फॉर यूजिंग टेलर सीरीज एक्सपेंशन अगर हमने IVPs या BVPs को सॉल्व करना हो तो। अब इसमें हम देखते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं कि हम इसको किस फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एग्जांपल गिवन है, आपने इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप उसको यूजिंग टेलर सीरीज मेथड किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल यूजिंग टेलर सीरीज मेथड सॉल्व dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई वेयर y ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल टू 0.1 0.2 0.3 0.4 और कंपेयर द वैल्यूज विद द एग्जैक्ट सोल्यूशन। एग्जैक्ट सोल्यूशन से भी हमने वैल्यू को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखें कि आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो क्या है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, डी वाई बाई डी एक्स को आप y डैश लिख सकते हैं, तो यू कैन से y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई, और ये इनिशियल कंडीशन गिवन है कि y ऑफ 0 इक्वल टू 1। अब आपके पास सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या है, x नॉट, यानी वो आपके पास 0 है, तो और 0 पे आपको फंक्शन की वैल्यू भी गिवन है, तो यू कैन से कि x 0 इज इक्वल टू 0 और y 0 की वैल्यू 0 के लिए यानी y की जो वैल्यू है वो क्या है 1,
और h यहाँ पे क्या है कि यानी 0 है और 0 उसके बाद 0.1 है, फिर 0.2 है, तो 0.1 आपके पास h की वैल्यू आ गई, यानी h की वैल्यू क्या आती है स्टेप साइज। फिर x1 की वैल्यू 0.1, x2 ये आपके पास जो वैल्यूज गिवन है। अब हमने वैल्यू फॉर एग्जांपल सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम 0.1 के लिए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे। अब आपके पास ये तो गिवन है, अब इसका डबल डेरिवेटिव लें तो ये आ जाएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव आपके पास ये डिफाइन है। अब और उसको अगर आप फिर फर्दर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास वाई नॉट वाई नॉट डैश, वाई नॉट डबल डैश, ट्रिपल डैश, फोर्थ डेरिवेटिव की फॉर्म में आपके पास ये बन जाएगा। अब आप इसका यानी ये वाले फार्मूलाज बन गए और इसमें देखिए एक्स नॉट की वैल्यू आपको गिवन है 0 और वाई नॉट की 1, वो सारी की सारी इसमें पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर्स आ जाएंगे इनके। ये हम किस लिए फाइंड आउट कर रहे हैं, बिकॉज ये टेलर सीरीज एक्सपेंशन में आपने यूज करने हैं। अब आपके पास जो टेलर सीरीज एक्सपेंशन थी y1 के लिए वो ये थी। अब इसमें क्या है, इसमें y नॉट यूज हो रहा है, y नॉट डैश यूज हो रहा है, y नॉट डबल डैश, ट्रिपल डैश, यानी जो यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल फार्मूला में देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज द जनरल फार्मूला, यहाँ पे अगर yn है तो ये सारी की सारी राइट साइड पे जो वैल्यूज हैं y की इनके साथ n-1 है। तो अगर इसी को मतलब इसमें देखें तो फॉर एग्जांपल अगर आप y1 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे y नॉट की वैल्यूज यू हैव टू पुट दैट। अब y नॉट डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश, फोर्थ, ये सारी की सारी वैल्यूज आपने इसलिए यहाँ से फाइंड आउट की हैं और यहाँ पे पुट करेंगे तो, और h की वैल्यू 0.1 है वो भी यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास इसका कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट की एंड यू विल हैव दिस आंसर 0.905125, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इसी तरह अगर आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है y2 की, तो y2 की वैल्यू फाइंड यानी y1 बेसिकली क्या था कि x1 पे जो y की वैल्यू है, x1 क्या था 0.1, तो ये पुट करने से आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर इसी तरह y2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यानी x 0.2 x की वैल्यू के लिए अगर आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए सबसे पहले y1 ये सारी y1 डैश, y1 डबल डैश, ट्रिपल डैश, फोर्थ डेरिवेटिव से सारी की सारी वैल्यूज आपको चाहिए, वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। आफ्टर कैलकुलेशन यानी x1 और y1 यूज हो रहा है ना, तो वो आपको पता है x1 की वैल्यू 0.1 और y1 की वैल्यू ये आपने फाइंड आउट की है, ये इसमें यूज करें, इसको यूज करके फाइंड आउट करें, ये वैल्यूज आ गई। अब ये वैल्यूज y2 के लिए ये आपके पास जनरल फार्मूला है, इस फार्मूला में जस्ट y1 डैश, y1 डबल डैश, y1 ट्रिपल डैश, y1 फोर्थ डेरिवेटिव ये सारे के सारे इंक्लूड हैं। अब आप इसको अगर जस्ट वैल्यूज को सिंप्लीफाई करें, इसमें यूज करें, यू विल हैव दिस आंसर। इसी तरह अगर आपने y3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सेम उसी तरह से आप y2 की फोर्थ डेरिवेटिव्स पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसको फिर फर्दर फार्मूला में यूज करेंगे, y3 की वैल्यू आ जाएगी, इन द सेम वे y4 की वैल्यूज आ जाएंगी। अब अगर आपके पास एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना हो, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि आप एग्जैक्ट सोल्यूशन से कंपेयर भी करें। अब फॉर एग्जांपल कि अगर आपके पास ये जो फार्मूला गिवन है क्वेश्चन में dy/dx = x² - y, अब ये चूंकि एक लीनियर इक्वेशन है, इसको अगर आप सॉल्व करें आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, आपने डिफरेंशियल इक्वेशन का कोर्स पढ़ा होगा ऑलरेडी, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास ये इसका और इनिशियल वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा या एग्जैक्ट सोल्यूशन आ जाएगा। और एग्जैक्ट सोल्यूशन की आपके पास वैल्यू y1 की आ रही है 0.9051, y2 की ये आ रही है, y3 की और y4 की। अगर आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यू से कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल सबसे लास्ट वन हम देख लेते हैं कि 0.68 समथिंग आ रही है y4 की वैल्यू, और यहाँ पे भी उसी तरह 0.68, यानी बहुत माइनर सा एरर आ रहा है इसमें। तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को यानी जो आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम यूजिंग टेलर सीरीज मेथड उनको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट मेथड जो हम पढ़ेंगे दैट इज आयलर मेथड एंड मॉडिफाइड आयलर मेथड। तो हमने अभी टेलर सीरीज मेथड पढ़ा है, उसके बाद देखते हैं आयलर मेथड क्या है। आयलर मेथड सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर हम जनरल फॉर्म में देखेंगे, ये आपके पास कोई इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है dy/dx = f(x, y) और ये आपके पास उसकी कंडीशन गिवन है।
अब अगर हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन जनरल डेफिनेशन यूज़ करें तो आपके पास डेरिवेटिव की जनरल डेफिनेशन ये होती है कि एच अप्रोचेस टू जीरो वाई ऑफ एक्स प्लस एच माइनस वाई ऑफ एक्स ओवर एच। अगर आपके पास एच की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो और बहुत स्मॉल है तो आप उसको इस फॉर्म में डेरिवेटिव की बेस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू ये बन सकती है। और इसको फॉर एग्जांपल अगर आप सिंप्लीफाई करें तो वाई ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू वाई ऑफ एक्स प्लस एच एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये आपके पास बेसिकली बन गया। ये जो आपके पास फार्मूला बना है इस फार्मूला को हम क्या कहते हैं, आइलर मेथड। यानी आइलर की हम बेसिकली यहाँ पे बेसिकली हमने अप्रोक्सीमेशन किया है ना, तो इस वजह से ये अप्रोक्सीमेटेड मेथड है। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास इसका जनरल फार्मूला बन गएगा। इसको हम ये वाले फार्मूला को हम कहते हैं आइलर मेथड और इसको हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल से यू विल हैव द आइडिया। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है कि h 0.1 गिवन है और आपने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है x 0 से 1 के दरमियान आइलर मेथड को यूज़ करते हुए, और ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और ये उसकी इनिशियल कंडीशन गिवन है, और आपने उसको कंपेयर करना है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन है, इससे कंपेयर करेंगे। सबसे पहले आप कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई यानी जो फंक्शन की वैल्यू है वो ये है, और ये y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 जो आपके पास कंडीशन है। जब आपके पास h की वैल्यू 0.1 है इस इंटरवल में, तो अब आप n की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। h इज इक्वल टू बी माइनस ए ओवर एन यू विल हैव, आपको पता है ये फार्मूला h का ये होता है। अब इसकी मदद से आप नंबर ऑफ पॉइंट्स यानी वो वैल्यूज आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज n की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। तो अब आपके पास यहाँ से पॉइंट्स जो जो बनेंगे आप उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी 0.1 है तो सबसे पहला पॉइंट 0, फिर उसके बाद 0.1, फिर 0.2, फिर 3, 0.3, 4, 5 इस तरह से एंड पे 1, यानी आपके पास 10 पॉइंट्स बन गए। अब आपने आइलर मेथड क्यों यूज़ करना है, तो आइलर मेथड का सबसे जनरल फार्मूला ये है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप y1 फाइंड आउट करना चाहें तो यू विल हैव टू पुट y0 प्लस h की वैल्यू ये 0.1 और f ऑफ x एन वाई एन, यानी y1 फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे f ऑफ x नॉट y नॉट, x नॉट y नॉट, x नॉट की वैल्यू ये 0 गिवन है और y नॉट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे इनिशियल कंडीशन में गिवन है कि वो 0 है। अब आप x नॉट y नॉट की वैल्यू जो गिवन फंक्शन है वो गिवन फंक्शन जो आपके पास ये वाला दिस इज द गिवन फंक्शन, इस फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज और सॉल्व करने के बाद ये आपके पास y1 की वैल्यू आएगी। इसी तरह अगर आपने y2 फाइंड आउट करना है तो आपने यहाँ पे y1 पुट करना है, ये h की वैल्यू, और फिर y1 पे फंक्शन की वैल्यू वो यहाँ पे पुट करेंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज यू विल हैव अप्रोक्सीमेशन। ये सारी की सारी यहाँ पे ऑलमोस्ट 13 अप्रोक्सीमेशंस हैं। इन 11 अप्रोक्सीमेशन हैं। इन 11 अप्रोक्सीमेशन को आपने अप्रोक्सीमेट किया तो यू विल हैव दिस आंसर। ये सारी की सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। अब आप ने क्या करना था, इसको कंपेयर करना था विद द एग्जैक्ट सोल्यूशन। एग्जैक्ट सोल्यूशन आपको गिवन है कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये एग्जैक्ट सोल्यूशन से आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास ये एग्जैक्ट सोल्यूशन की वैल्यूज आ गई और ये न्यूमेरिकल सोल्यूशन की वैल्यूज आ गई। सो दिस इज अबाउट आइलर मेथड। तो ये बेसिकली इंट्रोडक्टरी लेसन था कि इंट्रोडक्शन था कि हम इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकली किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे और मेथड्स भी हैं बट आपके कोर्स में यही डिफाइन थे, तो हमने बेसिकली इन्हीं मेथड्स का इंट्रोडक्शन देखा कि बेसिकली ये किस तरह से वर्क कर रहे हैं और इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग न्यूमेरिकल टेक्निक्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। तो होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक में बात करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।